ना आईसीयू बेड की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। बेहतर ढंग से सुसज्जित करने का प्रयास नहीं किया, समय को गंवा दिया सरकार ने। उनकी जांच की जाए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने किस स्तर पे लूटने का काम किया है। हमारा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों देखा गया कि किस तरीके से स्थिति बेकाबू हो गई थी, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं पे भी मरीजों की भर्ती करने के लिए जगह नहीं थी। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने मानवता धर्म निभाते हुए, अपना प्रोफेशनली एथिक्स को निभाते हुए लोगों की सेवा भी की, तो वहीं कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर ढूंढने की भी कोशिश की गई। देखा गया कि प्राइवेट, विशेष तौर पे प्राइवेट अस्पतालों के तरफ से भागलपुर का प्रकरण देखा गया, पटना, राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल का प्रकरण देखा गया, और कई ऐसी शिकायतें आई कि प्राइवेट अस्पताल जो है, जो निजी अस्पताल है, वो मनमानी ढंग से पेशेंट से पैसा वसूलता है। ऐसा ही एक प्रकरण आया है मधुबनी के एक निजी अस्पताल से, जिसका नाम क्रिप्स है, और हमारे साथ क्रिप्स के खिलाफ डीएम ने बाकायदा एफआईआर करने का आदेश दिया है, और अब तक की जो जानकारी है हमारे पास, एफआईआर हो चुकी है। जांच के मजिस्ट्रेट जांच की आदेश डीएम की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शीतलाम्बर झा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, और मधुबनी के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है हिंदी माइक पे। और धन्यवाद। से एक निजी अस्पताल क्रिप्स के खिलाफ डीएम ने खुद आदेश दिया है मनमानी ढंग से पैसा वसूलने के लिए। इस आपदा में कुछ लोगों ने अवसर बना लिया है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से देश और दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है, और उससे अछूता मिथिला और मधुबनी भी नहीं है। मधुबनी भी गंभीर रूप से इसके चपेट में आई, और सरकारी स्तर पे जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, प्रथम लहर जब आई और लोगों ने जागरूक होना प्रारंभ हुआ, और सरकार के स्तर पर में जो प्रथम लहर में जो तैयारी शुरू की गई, और जब लहर थोड़ा कम हुआ तो सरकार सो गई। उसको बेहतर ढंग से सुसज्जित करने का प्रयास नहीं किया, समय को गंवा दिया सरकार ने। और परिणाम हुआ, जब द्वितीय लहर प्रारंभ हुई तो पूरा मधुबनी जिला के साथ साथ पूरे मिथिलांचल काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हुए। मधुबनी में भी कई दर्जन लोग काल के गाल में समा गए। मेरा मानना है, जो खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के स्तर पर जो होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ना आईसीयू बेड की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न अन्य आपके स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण ही मौजूद था। हालात ये हुआ, जो मधुबनी में जो निजी अस्पतालें हैं, उनके अधीन जो कुछ आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर था, उसका बेजा इन लोगों ने मनमानी ढंग से रकम वसूलने का इस्तेमाल किया उसके नाम पे। मैंने इस संबंध में 9 मई को जिला अधिकारी को एक पत्र भेजा। मैं काफ़ी कोरोना वायरस के दरमियान अपनी कर्तव्य को निभाते हुए लोगों को मदद करने का प्रयास किया। कई लोगों को मदद भी हो पाई, कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया, जिसे मुझे अफसोस है। कुछ को मैं बचाया, कुछ को नहीं भी बचा पाया, दुख है। जब कभी भी मैंने निजी अस्पताल के प्रबंधकों से संपर्क करने का प्रयास किया, तो एक रटी रटाई प्रबंधकों के द्वारा सूचना मिलती थी, बेड नहीं है, खाली नहीं है, मैनेजर से बात कर लीजिए। अब मैनेजर से बात करिए तो बेड नहीं है। क्या इस अस्पताल के साथ भी ऐसा हुआ है जिसके खिलाफ निश्चित रूप से मैनेजर से बात कर ली? मैंने बात किया था, और जब लोगों का दुख अत्यधिक बढ़ा और लोगों ने जानकारी देना प्रारंभ किया, बेड रहते हुए भी पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है,
तब हमने 9 मई को जिला अधिकारी को एक पत्र भेजा और मांग किया जो निजी अस्पताल के, जिला के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधकों के द्वारा मनमानी की जा रही है, पीड़ितों के साथ अन्याय की जा रही है, मानवता को इन लोगों ने तार तार करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में जिला अधिकारी से मेरा आग्रह होगा कि अविलंब सभी निजी अस्पतालों पे एक मजिस्ट्रेट नियुक्त हो और जो वहाँ उपलब्ध साधन हैं, आईसीयू बेड हो, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन बेड हो, सभी की देखरेख और निगरानी एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी की देखरेख में हो और लोगों को प्रतिदिन इसकी जानकारी दी जाए ताकि पीड़ितों को लूटा ना जा सके। मेरा मानना है जिला अधिकारी ने और कई लोग हो सकता है जानकारी उनको दिया हो, जिला अधिकारी ने एक ठोस निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मानवता को तार तार करने वाले, चाहे वो कोई भी निजी अस्पताल को। आप ये कह रहे हैं कि जो निजी अस्पताल है, विशेष तौर पे जो शिकायतें डीएम के पास इस अस्पताल के खिलाफ गई तो डीएम ने जो कदम उठाया, यानी कि बेड उपलब्ध था, आपका कहना है कि बेड उपलब्ध था और ये जानबूझ के पैसा ऐंठने के लिए ये लोग बोलते थे कि बेड नहीं है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से यह खेल खेला गया है, एक क्रिप्स में ही नहीं हुआ है बल्कि सभी अस्पतालों में यह खेल हुआ है, निजी अस्पताल। मेरा तो मानना है, मैंने मांग किया हूँ कि आज भी जितने पीड़ित जिन निजी अस्पतालों में भर्ती हुए उनकी जांच की जाए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने किस स्तर पे लूटने का काम किया है। अब एक सवाल है कि इंक्वायरी होती है, डीएम साहब ने आदेश दे दिया उन्होंने, लेकिन चीज़ें ये होती है कि मैनेज हो जाता है सब कुछ, या इंक्वायरी ठंडे बस्ते में फाइल को दबा दी जाती है, तो आगे ये जो मामला है ये दबे ना, इसके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैंने कल ही प्रेस को एक विज्ञप्ति जारी किया था, पता नहीं अखबार के लोगों ने छापा है या नहीं छापा है। 9 तारीख का जो मैंने आवेदन भेजा था, पत्र भेजा था, कुछ अखबारों ने छापा, कुछ अखबारों ने नहीं भी छापा, कुछ अखबारों ने कोना में थोड़ा सा जगह दे करके अपना इतिश्री कर लिया, कर्तव्य को निर्वहन किया। मेरा मानना है कि इसको मैं इसी तरह नहीं छोड़ने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी सेवा में विश्वास करती है, कांग्रेस का संस्कृत और संस्कार यही है मानवता को रक्षा करना, और मैं इसको आंदोलन का स्वरूप दूंगा और लॉकडाउन समाप्त होते ही मैं पहले पार्टी स्तर पर मैं देखूंगा और फिर इससे सामाजिक स्तर पर मैं भी ले जाने का प्रयास करूंगा और सर्वदलीय भी इस मुद्दे पर मैं गहन चिंतन मनन के लिए आमंत्रित करूंगा सर्वदलीय नेताओं को, जो जागिए, आइए, जिला के साथ जो बेईमानी की गई है, अन्याय हुआ है पीड़ितों के साथ इस विपत्ति के काल में, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन और शंखनाद करें। और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने लूटा है, जो सरकारी, एक तो सरकार के द्वारा जो दर निर्धारित की गई थी वह भी असंवेदनशील ही था, गरीब लोग उस दर पे इलाज नहीं करा सकते थे। मैंने सरकार से भी और प्रशासन से भी आग्रह किया था जो इस विपत्ति के समय में, कोरोना काल में, सरकार सभी निजी अस्पतालों को अपने अधीन ले और सरकारी खर्च पे सबों का इलाज सुनिश्चित करे। यह पहला कर्तव्य सरकार का बनता है, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कार्रवाई नहीं की और जो दर निर्धारित किया उसके कई गुना ज़्यादा, 5 गुना 7 गुना जो मनमानी था, लूटने का प्रयास हुआ है। मैं फिर जिला अधिकारी को साधुवाद देता हूं, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, ये थे
शीतलांबर झा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी के, और इन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है, सरकारी दर जो सरकार ने रेट तय किया है प्राइवेट अस्पतालों के लिए, उससे ज़्यादा जो अधिक मनमानी ढंग से पैसा वसूला गया है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ से, और सिर्फ एक अस्पतालों की बात नहीं है, एक अस्पताल के खिलाफ तो जांच के आदेश दिया गया है। ऐसे कई अस्पताल होंगे मधुबनी ज़िला में जहां पे मनमानी ढंग से पैसा वसूला गया है। आंदोलन का रूप दिया जाएगा और सर्वदलीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा, और होना भी चाहिए इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ। इस तरह के जो संस्थान हैं जो ऐसे विकट परिस्थिति में जब लोगों की जान पे बनाई थी, उसमें आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश किया, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ निश्चित तौर पर का तालिका नहीं लगाया गया सर। इसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकारी रेट किसी अस्पताल में जो रेट लिस्ट है सरकार की तरफ से जो फिक्स किया गया है वो तक नहीं लगाया गया है। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी कोरोना संक्रमण के काल में। हालांकि स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, जस की तस बनी हुई है। थोड़ा सा ग्राफ जो है कोरोना का वो नीचे गया है, लेकिन निश्चित तौर पे मधुबनी के डीएम ने जो सराहनीय काम किया है वो कहीं ना कहीं इस तरह के अस्पतालों की मनमानी पे नकेल कसने का काम करेगा। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।